अगर आपने ऑटम बक्स का पंखा लिया है तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम होता है कि आप उसको सीरी से कंट्रोल नहीं कर पाते, मतलब दूसरे डिवाइसेस ये ऑप्शन देते हैं बट ऑटम बक्स ये नहीं देता। बट आपका भाई इसका सॉल्यूशन लेके आ चुका है। फाइनली इसको सीरी से कंट्रोल कर सकते हो, हर एक चीज, इसके स्पीड को भी सेट कर सकते हो, हर एक चीज आप कर सकते हो लिटरली अपने हिसाब से। अब इस वीडियो में क्या होगा नया वो आप जान लो। पिछला वीडियो जो मैंने बताया था उसमें बहुत सारे फीचर्स काम नहीं कर रहे थे, बट इस वीडियो में मैंने सारी चीजों को फिक्स कर दिया। बस इस बार ये पेड होने वाला है, मतलब जो शॉर्टकट मैंने यहाँ पे बनाया है उसको आपको परचेज करना पड़ेगा मेरे से 200 रुपए में, और आपको बहुत सी चीजें गिफ्ट में मिलेंगी। मतलब कि मैं एक कंट्रोल सेंटर दूंगा जिससे आप लिटरली कंट्रोल कर सकते हो। आपको मैं सारी चीजें भी डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगा। बट अगर आप इंटरेस्टेड हो तो प्लीज यार सपोर्ट करना काम को, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है और इनकम बहुत जरूरी है। इसके लिए इसीलिए मैंने इस बार इसको पेड रखा है। जिनको भी चाहिए होगा आप कमेंट में करना या फिर डायरेक्टली आप मेरे को इंस्टाग्राम में मैसेज करना, मैं आपको लिंक भेज दूंगा, वहां से आपको सारे शॉर्टकट्स मिल जाएंगे। उसको कैसे इंस्टॉल करना मैं इसी वीडियो में आपको बता दूंगा। तो सिंपली आपको करना है क्या, सबसे पहले मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा देता हूँ। ये देखो मैंने ये जो गिफ्ट है आपके लिए, अभी सिंपली अभी यहाँ देखो फैन का एलईडी ऑफ है। अब मैं चाहता हूँ फैन का एलईडी ऑन हो जाए, सिंपली ऑन दबाऊंगा और फैन का एलईडी ऑन हो गया। अभी अगर आपका पंखा का एलईडी हमको बंद करना है, सिंपली मैं यहाँ टाइप करूंगा पंखा का एलईडी ऑफ हो गया, देखो ऑफ हो गया। अब अगर मैं चाहता हूँ पंखा ऑफ हो जाए, सिंपली यहाँ पे टैप करूंगा और ये पंखा ऑफ हो गया। अगर मैं चाहता हूँ पंखा ऑन हो, सिर्फ मतलब जिस भी स्पीड में ये पहले से है उसी में ऑन हो, तो सिंपली मैं ऑन करूंगा, पंखा ऑन हो गया। अब अगर मेरे को इसका स्पीड चेंज करना है, जैसे सपोज दैट अगर मुझे इसको बीस्ट मोड या बूस्ट मोड जो हम लोग बोलते हैं, जो 6 स्पीड होता है उसमें चलाना है, सिंपली 6 में टैप करोगे और लिटरली आपका पंखा 6 एलईडी जला होगा और ये पंखा फुल स्पीड में चलने लगा। अगर आपको इसका स्पीड कम करना है तो सिंपली आप यहाँ पे 3 में करना है, 3 दबाओगे, पंखा का स्पीड 3 हो गया। तो लिटरली इस पंखे को आप इस शॉर्टकट से कंट्रोल कर सकते हो, एकदम काफी इजी काम करता है, मस्त काम करता है। हे सीरी टर्न ऑफ माय बेडरूम फैन। ओके ऑफ हो गया। हे सीरी टर्न ऑफ माय फैन एलईडी। ओके अच्छा ये ऑफ ही था। हे सीरी टर्न ऑन माय फैन एलईडी। ओके ऑन हो गया। हे सीरी माय फैन स्पीड 3। none of your Okay. access. हे सीरी माय बेडरूम फैन स्पीड 3। ओके देखिए स्पीड 3 में ये स्टार्ट हुआ। हे सीरी माय बेडरूम फैन स्पीड 6। डन। बूस्ट मोड में ये चला गया। मतलब लिटरली आप कंट्रोल कर सकते हो सीरी से एवरीथिंग। तो जैसा कि देखा, अब आप सीरी से हर चीज कंट्रोल कर पा रहे हो एकदम इजीली वे में। अब देखो इसको सेटअप कैसे करना है, उसके लिए कुछ चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। पहला आपका डिवाइस आईडी, दूसरा एपीआई की, और दूसरा एपीआई रिफ्रेश टोकन, जो कि आपको इस प्रकार से सेटअप करना है। तो सबसे पहले आपको ऑटम बक्स का ऐप खोलना है। उसके बाद यहाँ पे जो 9 डॉट दिख रहे हैं नीचे में, उस पर टैप करना है, नीचे की ओर आ जाना है। तो आपको एक ऑप्शन दिखेगा डेवलपर ऑप्शन, सिंपली इस पे टैप करना है। अभी जैसे मेरे केस में ये अनेबल है, आपके केस में ये डिसेबल होगा, इस प्रकार से कुछ होगा, दिखाता हूँ मैं। तो आपके केस में कुछ इस प्रकार से होगा। सिंपली इसको अनेबल करना है, यहाँ पे यस प्रोसीड पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको 2 कीज मिलते हैं। पहला रहता है एपीआई की, दूसरा रहता है रिफ्रेश टोकन। तो सबसे पहले एपीआई कीज को कॉपी, यहाँ से कॉपी वाला ऑप्शन है, उससे कॉपी कर लेना है और अपने व्हाट्सअप में पेस्ट कर लेना है। अब व्हाट्सअप में मैं क्यों पेस्ट करने बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको भी पता है कि जो आईफोन का क्लिपबोर्ड है उसमें एक ही चीज कॉपी कर सकते हो। तो अगर एक बार गए तो फिर से आपको ऐप खोलना पड़ेगा और एपीआई की डिलीट हो जाता है। तो इसीलिए आपको पहले व्हाट्सअप में कॉपी कर लेना है, ताकि आपको कॉपी पेस्ट करने में आसानी हो। और ये जो यहाँ पे एपीआई की और रिफ्रेश टोकन दिख रहा है, वीडियो बनाने के बाद मैं डिलीट कर दूंगा ताकि मेरे भी चीज़ें सेफ रहें। तो सिंपली फिर से यहाँ पे दूसरा वाला रिफ्रेश टोकन वाला हम लोग कॉपी करेंगे। रिफ्रेश टोकन बहुत बड़ा होता है, तो सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो ये मैंने 2 चीज़ यहाँ से कॉपी कर लिया। यहाँ आने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे 3 डॉट पे टैप करना है और आपको कुछ इस प्रकार से मेन्यू खुल जाएगा। अब हम लोग शुरू से स्टार्ट करेंगे। सिंपली आप लोग यहाँ पे दबाना है। उसके बाद आपको सिंपली इसको स्लाइड करना है और आ जाना अपने व्हाट्सअप पे। व्हाट्सअप पे आने के बाद सबसे पहले ये वाला कॉपी करना है, कॉपी रिफ्रेश टोकन, जो बड़ा वाला बहुत ज़्यादा लंबा है उसको कॉपी करना है। और यहाँ पे आना है फर्स्ट कॉलम में, जैसा मैं कर रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही करना आपको। सिंपली यहाँ पे टैप करना है, एक बार टैप करना और यहाँ पे पेस्ट कर देना। ज़्यादा मतलब दबा के मत रखना, नहीं तो ये स्विच होने लगता है। सिंपली टैप करना है और छोड़ देना, कॉपी का आइकॉन आ जाएगा। सिंपली नीचे आना। और एक बात का ध्यान रखें, ये जो बियरर लिखा है उसके बाद स्पेस होना चाहिए और कोई भी की का एक अक्षर भी मिस नहीं होना चाहिए। कॉपी पेस्ट मतलब सावधानी पूर्वक करना। उसके बाद फिर से हम लोग यहाँ बैक आएंगे
और यहाँ से कॉपी करेंगे API की को, फिर यहाँ पे आएंगे, फिर यहाँ पे देखो एक बार टैप करेंगे, पेस्ट कर देंगे। उसके बाद सिंपली नीचे आएंगे और इसको एक बार रन करेंगे, यहाँ पे डन मारेंगे और इसको रन करेंगे। अब देखो यहाँ पे अलाउ मांगेगा, अलाउ आपको देना है और जस्ट वेट करना है यहाँ पे। तो ये मैसेज नहीं दे रहा, कुछ एरर लिख रहा है, लगता है कि API की कुछ मैंने गलत, अच्छा हाँ सॉरी, एक स्टेप मैं छोड़ ही दिया, इसके लिए नहीं बता था। अब फिर यहाँ पे नीचे में आना है और यहाँ पे API की को पेस्ट करना है, ठीक है। और फिर आपको यहाँ नीचे आना है, मैं पहले पूरा स्टेप कंप्लीट कर लेता हूँ। उसके बाद फिर से यहाँ पे API की पेस्ट कर देना, मैं थोड़ा सा भूल गया था। इतना जगह पे API की आपको पेस्ट करना है सिंपली। उसके बाद आपको ये शॉर्टकट को फिर से रन करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये दिखाया, अब जहाँ पे डिवाइस आईडी लिखा हुआ है ना, सिंपली इसको कॉपी करना है उसके बगल वाला टेक्स्ट को। देखिए डिवाइस आईडी के बगल में जो नंबर्स रहते हैं उसको सिंपली पूरा आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे आना है और ये क्विक लुक को डिलीट मार देना है, या स्टॉप शॉर्टकट को भी डिलीट मार देना है। उसके बाद आपको आना है यहाँ पे, और यहाँ पे ये मेरा डिवाइस आईडी लिखा हुआ है, सिंपली आपको यहाँ पे अपना डिवाइस आईडी लिख देना है, ठीक है। तो आपको कुल इतने सारे शॉर्टकट्स मिलेंगे, जिसमें से 2 होंगे जो LED को ऑन ऑफ करेंगे, 2 हैं जो पंखे को ऑन ऑफ करेंगे, और बाकी के जो 6 हैं जो स्पीड को मेंटेन करते हैं। अब जैसे सपोज दैट आप बोलना चाहते हो टर्न ऑन माय फैन LED तो ऑफ हो। अब ये क्या बोल के आप फैन LED को ऑफ करना चाहते हो, तो शॉर्टकट में एकदम क्लियरली लिखा हुआ कि किस शॉर्टकट से क्या काम होगा, और उन शॉर्टकट्स में आपको कैसे चेंजेस करना है वो आपने वीडियो में देख रखा है। सिर्फ 3 चीज ही चेंज करना है। पहला, टोकन डालना है 2 जगह पे, जैसे कि मैंने अब वीडियो में आपको दिखाया। दूसरा, रिफ्रेश टोकन डालना है। उसके बाद जो लास्ट में है डिवाइस आईडी, वहां पे डिवाइस आईडी डालना है, और कुछ भी नहीं करना है। जो शॉर्टकट्स मैं दे रहा हूं, इन सारे शॉर्टकट्स में आपको सेपरेटली ये चीजें चेंज करनी पड़ेगी। साथ ही साथ आपको कुछ भी छेड़ना नहीं है, आपका सारा चीज काम करेगा। बस आपको जैसे कैसे पता चलेगा कि कौन टर्न ऑन वाला है, तो इससे जितने भी शॉर्टकट्स मैं आपको दूंगा सारे में उसका नाम लिखा हुआ है और वो वही काम करता है। बाकी अगर आप चेंज करना चाहते हो, जैसे मेरा ये बेडरूम फैन है, सपोज दैट आप चाहते हो कि पंखे बंद हो, लेकिन आप बोलना चाहते हो कि टर्न ऑफ माई फैन, सिंपली बोलना चाहते हो, सिंपली यहाँ पे टैप करोगे, रीनेम में जाओगे और यहाँ पे बेडरूम हटा के सेव कर दोगे। मतलब जो भी वर्ड बोल के आप जो चीज कराना चाहते हो उस शॉर्टकट्स में जाकर रीनेम करके वो वर्ड बोल लिख देना है। इससे क्या होगा, सिरी को जब भी आप वो वर्ड बोलोगे वो वही काम करेगा जो आप कराना चाहते हो। तो काफी इजी रहेगा आपके लिए। और इतने सारे मैं शॉर्टकट्स दूंगा, बट इस बार मैंने पेड रखा है इसको, तो उसके लिए माफी चाहूंगा, क्योंकि मुझे भी बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ रहा है। इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है और बिना अर्निंग के तो कुछ होने वाला नहीं है। तो इसलिए इस बार मैंने इसको पेड रखा। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ले लेना, लेकिन प्लीज़ यार अगर आप लेते हो तो इसको शेयर दूसरे के साथ मत करना, ताकि आपके भाई को लॉस ना हो जाए, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है। करीब मैंने पिछला वाला जो बनाया था उसमें मुझे 4 या 5 दिन लगे थे, लेकिन उसमें भी कुछ मतलब गलतियां निकली। फिर उसको मुझे ढूंढने में, यहाँ तक कि ChatGPT मैंने सारे से ट्राई किए, बट कोई भी सही जवाब नहीं दे रहा था। बट मैंने अपने से एक्सपेरिमेंट कर करके इसको बनाया। लगभग 10-12 दिन हो ही गए होंगे उस वीडियो को। तो इतना टाइम लग जाता है, और इस टाइम का अगर कोई वैल्यू नहीं मिलेगा, कोई मतलब इसका रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं बन जाता। इसलिए इस बार मैंने इसको पेड रखा। तो प्लीज अगर लेना होगा तो कॉन्टेक्ट करना, आपका भाई आपके साथ रहेगा, मतलब आपको सारा चीज दूंगा मैं। साथ साथ आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने देने का बात किया है, वो है ये शॉर्टकट्स। अब इस शॉर्टकट्स में आपको इस मेन्यू को आप जैसे चाहे रीनेम कर सकते हो, आपकी मर्जी। साथ ही साथ आपको क्या करना है, जैसे टर्न ऑन फैन मैंने लिखा, तो उसमें यहाँ पे आपको टर्न ऑन वाला है फैन को, वो वाला शॉर्टकट्स इसमें टैप करके और वो वाला सर्च करके यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अब इसे टर्न ऑफ फैन है, तो सबसे पहले आपको वो जो शॉर्टकट्स मैं दूंगा सारे को इंस्टॉल कर लेना है, और उसके बाद इसको आके छेड़ना है। अगर आप कुछ भी चेंजेस नहीं करते हो, जैसे सपोज दैट सिर्फ आप डिवाइस आईडी, API कीज और जो API रिफ्रेश टोकन होता है, सिंपली उस चीजों को चेंज करते हो और रीनेम नहीं करते हो, तो फिर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है इस शॉर्टकट में। ये शॉर्टकट ऑटोमेटिकली काम करेगा। बट फिर भी अगर आपको कुछ इशू होता है तो आप इंस्टाग्राम में मुझे कॉल मैसेज जो भी होगा कर लेना, आपका भाई वहां पे आपको गाइड करेगा। आपके पैसे वेस्ट नहीं जाएंगे, बट डेफिनेटली आपका हर एक चीज काम करेगा। और एक चीज का ध्यान रखना कि इसका एक लिमिट रहता है 100 टोकन का, मतलब एक दिन में आप 100 टोकन ही यूज कर सकते हो। मतलब 100 टोकन करने का मतलब है एक बार में आपका 2 यूज होगा, तो 50 बार पंखे को ऑन ऑफ आप कर सकते हो, ये आप बोल सकते हो, ठीक है। तो 100 टोकन्स काफी है, क्योंकि उतना भी आदमी यूज नहीं करेगा। एक बार पंखे को ऑन करेगा तो फिर वो कुछ करेगा नहीं। अगर कभी स्पीड भी चेंज करता है तो जनरली 50 लिमिट, क्योंकि जब भी आप यूज करते हो ना 2 टोकन यूज होता है, एक जो इन्फॉर्मेशन जाता है फिर वापस आता है, तो 2 टोकन यूज होते हैं। तो 100 आपको मिल रहा है, तो उसमें से आपको समझो कि 100 टोकन मिले हैं, तो वो 50 बार यूज होगा। तो ये कुछ लिमिट्स है। 1 सेकेंड में आप 5 बार ही सिग्नल दे सकते हो पंखे को, जो भी करना है। और
ठीक है अपने जगह पे, बट थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स को ये चीज़ों को बढ़ाना चाहिए। अगर इतना डिफिकल्ट बना के रखा है यूजर्स के लिए तो थोड़ा कुछ तो देना चाहिए, या फिर शॉर्टकट्स ही डाल दो जिससे कि और ईजी हो, इतना लफड़ा करने का जरूरत ना पड़े। बट चलो ठीक है तो आपके भाई ने सोल्यूशन ला दिया। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना, और प्लीज यार प्लीज इस वीडियो को हाइप करना, अपने भाई को सपोर्ट करना, और जितना से जितना हो सके इस वीडियो को हाइप करो, शेयर करो, सपोर्ट करो। और प्लीज अगर आपको ये शॉर्टकट्स चाहिए होंगे तो आप इंस्टाग्राम में मुझे मैसेज करना, मैं आपको वहां पे लिंक दूंगा, बट आपको 200 रुपये पे करना पड़ेगी। अब बहुत सी सारी चीजें जिनमें आपको हेल्प चाहिए वो पेड होंगी, क्योंकि अब मुझे भी फाइनेंशियली स्ट्रांग होना है। इसके लिए अब ज़्यादा देर में चीज़ों को फ्री नहीं दे सकता, और चाहता हूँ फ्री दो, बट वीडियोस आपके लिए फ्री रहेंगे। बट कुछ भी चीज़ें जिसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगते हैं उनके लिए आपको पे करना पड़ेगा, और भी कुछ सहायता और हेल्प चाहिए होगा उसमें भी आपको अब पेड करना पड़ेगा। मैं चाहता नहीं था, बट अब स्थिति, कितना ही दिन यूट्यूब में आप सर्वाइव कर पाओगे अगर यूट्यूब में व्यूज नहीं जाता है या कुछ नहीं होता है। तो वीडियोज अगर मोनेटाइज है और उसमें व्यूज नहीं आ रहा है तो उसके लिए ये चीज़ें करनी पड़ रही है मुझे। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में बताइएगा। अगर आप प्लीज इंटरेस्टेड हो तो बाय करना, बट प्लीज यार बाय करने के बाद इस लिंक को किसी और के साथ शेयर मत करना, क्योंकि आपका भाई बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है इन चीजों के लिए। तो प्लीज ऐसा काम बिल्कुल भी मत करना। और चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।